G20 itself. G20 summit in G20 summit. From country's prime minister to school kid, everybody is talking about G20. आज से हमारी कैपिटल दिल्ली में 2 दिन के लिए G20 समिट शुरू होने जा रहा है और उसमें भाग लेने के लिए दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो ये G20 क्या है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इस फोरम में क्या काम होता है और G20 के इंडिया में होने से क्या फर्क पड़ता है, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो भारत मंडपम के बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। ये बिल्डिंग खुद में ही बहुत मार्वेलस है। अ लिटिल हिंट, G20 इसी में आयोजित किया जा रहा है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। चैप्टर 1, व्हाट इज G20 एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20। इस ग्रुप में 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन है। G20 के मेंबर्स 16% से ज़्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्लोबल ट्रेड में इनका कंट्रीब्यूशन 75% से ज़्यादा है और ग्लोबल जीडीपी का 85% जीडीपी इन्हीं देशों से आता है। बाकी कोई भी इंटरनेशनल फोरम G20 के पैरेलल नहीं है, क्योंकि G20 में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों ही मेंबर्स हैं। चैप्टर 2, हिस्ट्री ऑफ G20। 1973 में 7 डेवलप्ड कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर एक फॉर्मल मीटिंग करने लगे, जिसका पर्पस था ग्लोबल इश्यूज पर डिस्कशन करना और उसमें कोऑर्डिनेट करना। इन मीटिंग्स में ट्रेड, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक्स पर डिस्कशन होता था और इन 7 डेवलप्ड कंट्रीज के ग्रुप को G7 बोला गया। 1999 आते आते ये रिक्वायरमेंट सामने आई कि अगर सच में कंट्रीज को किसी भी ग्लोबल इश्यूज में कोऑर्डिनेट करना है तो डेवलप्ड कंट्रीज के साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज को भी इस मीटिंग में शामिल करना होगा। तो 1999 में पहली बार 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन की मीटिंग हुई। 1999 से 2007 तक कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स ही इस मीटिंग में पार्ट लेते थे। फिर 2008 में जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो दुनिया ने ये रियलाइज किया कि हमें एक ऐसे फोरम की जरूरत है जहाँ पे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के लीडर्स आके ये डिस्कस कर सकें कि हमें इस क्राइसिस से कैसे डील करना है। और तब पहली बार G20 समिट में कंट्री के लीडर्स यानी प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स भी शामिल हुए। G20 को प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का नाम दिया गया और 2008 से आज तक G20 समिट डिफरेंट कंट्रीज में ऑर्गेनाइज किया जाने लगा। फिर धीरे धीरे इसका एजेंडा भी बढ़ता गया। मैक्रो इकोनॉमिक इशू के साथ साथ बाकी ग्लोबल इश्यूज भी इसमें इंक्लूड किए गए। G20 समिट तो सिर्फ 2 दिन का इवेंट है, तो क्या सिर्फ 2 दिन मिलकर ग्लोबल इश्यूज पे डिस्कस करके कोई भी एजेंडा डिसाइड किया जा सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर G20 काम कैसे करता है? चैप्टर 3, हाउ डज G20 वर्क। हर साल G20 के मेंबर्स में से किसी एक को G20 का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक ये प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है और इसीलिए इस बार G20 समिट इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है। पर इंडिया की प्रेसिडेंसी के दौरान इंडिया की 60 डिफरेंट सिटीज में 215 मीटिंग्स होस्ट की जाएंगी और इनमें से 120 मीटिंग्स होस्ट की जा चुकी हैं। इन मीटिंग्स को अराउंड 120 नेशनैलिटीज के 12,000 से ज़्यादा डेलीगेट्स अटेंड कर चुके हैं और इस बार इंडिया में हुई इन मीटिंग्स का इन पर्सन पार्टिसिपेशन पिछले किसी भी प्रेसिडेंसी से ज़्यादा है। हर साल G20 का प्रेसिडेंट एक थीम डिसाइड करता है और फिर पूरे साल उसी थीम के अकॉर्डिंग काम होता है। तो इस बार इंडिया ने जो थीम डिसाइड की है वो है वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। तो इस साल G20 की सारी मीटिंग्स का गोल था कि वो प्रैक्टिकल ग्लोबल सोल्यूशन की तलाश कर सके जिससे पूरे वर्ल्ड को फायदा हो। द वर्ल्ड इज 1 फैमिली का जो आइडिया है वो इनकॉर्पोरेट हो पाए। G20 में 2 पैरेलल ट्रैक्स होते हैं। पहला है फाइनेंशियल ट्रैक और दूसरा है शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक को फाइनेंस मिनिस्टर्स और कंट्री के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स लीड करते हैं, वहीं शेरपा ट्रैक के हेड को खुद कंट्री के लीडर्स अपॉइंट करते हैं। इस बार हमारे शेरपा हैं मिस्टर अमिताभ कांत, जो नीति आयोग के फॉर्मर CEO भी रह चुके हैं। शेरपास नेगोशिएशंस की देखरेख करते हैं। मीटिंग का एजेंडा क्या था, इस बार किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या ठोस बातें सामने आई, इन सब का कोऑर्डिनेशन शेरपास ही देखते हैं। दोनों ही ट्रैक में थीम ओरिएंटेड वर्किंग ग्रुप्स होते हैं जिसमें रेलेवेंट मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स, दूसरी कंट्री से इनवाइटेड गेस्ट और अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होते हैं। अब अगर G20 की प्रेसिडेंसी हर साल बदलती रहती है तो कभी ना कभी तो इंडिया के पास आनी ही थी। तो इस बार इंडिया की प्रेसिडेंसी से क्या फर्क पड़ता है? चैप्टर 4, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंसी इन G20 समिट। इंडिया की प्रेसिडेंसी 3 कारणों से इतनी सिग्निफिकेंट है। रीजन नंबर 1, टाइमिंग। इस समय पूरे देश में एक्सट्रीम जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक स्ट्रेस है। रशिया यूक्रेन वॉर एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
यूरोपियन प्रेशर के बाद भी डॉक्टर शंकर जैसे रॉकस्टार की बातों ने दुनिया को ये बता दिया है कि अब इंडिया झुकने वाला नहीं है। वी आर स्ट्रॉन्गर देन एवर एंड वी नो हाउ टू स्टैंड ऑन आवर ग्राउंड्स। रीजन नंबर 2, ग्रोइंग क्लाउड एंड क्रेडिबिलिटी। हाल ही में इंडिया में काफ़ी सारी अमेजिंग चीज़ें हुई हैं और हमने दुनिया को काफ़ी सारे अमेजिंग गिफ्ट्स दिए हैं। अब चाहे वो UPI जैसा रिवॉल्यूशनरी पेमेंट टेक्नोलॉजी हो या चंद्रयान 3 जैसा मेगा स्पेस प्रोजेक्ट, इंडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी टाइम एंड अगेन प्रूव की है। इतना ही नहीं, G20 मीटिंग में डेलीगेट्स को भी इंडिया के ट्रेडिशनल और कल्चरल रिचनेस को देखने का मौका मिला। हमारी डाइवर्सिटी ही हमारी यूनिकनेस है। इन मीटिंग्स में 150 से ज़्यादा कल्चरल इवेंट्स हुए, जिसमें 7000 से ज़्यादा आर्टिस्ट ने लोकल और नेशनल आर्ट फॉर्म्स दिखाए। इस साल पहली बार ट्रॉयका में भी तीनों डेवलपिंग कंट्रीज ही हैं। ट्रॉयका में प्रीवियस, करंट और इनकमिंग प्रेसिडेंसी वाली कंट्रीज होती हैं जो G20 को लीड करती हैं। और ये 2 दिन का शानदार आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। भारत मंडपम खुद में ही बहुत अद्भुत बिल्डिंग है। तो चलिए इस अद्भुत बिल्डिंग के बारे में 5 चीज़ें जानते हैं। पर उसके पहले अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। G20 का सिग्निफिकेंस, इंडिया की लीडरशिप आप तो समझ ही गए हैं, पर ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। तो वीडियो को शेयर कीजिए और इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, येट अनदर हॉट टॉपिक। पर इस टॉपिक को भी हम बहुत सिंप्लीफाई करके समझाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आप इंडिया की इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को मिस नहीं कर पाएं। और चलिए अब चलते हैं भारत मंडपम की तरफ। नंबर 1, भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है जो 123 के मैग्निफिसेंट एरिया में फैला हुआ है। नंबर 2, इस 4 फ्लोर वाली बिल्डिंग में 24 मीटिंग रूम्स हैं जिसमें 14,000 लोग आ सकते हैं। इसके साथ साथ अलग अलग इवेंट्स होस्ट करने के लिए इसमें लाउंजेस, ऑडिटोरियम्स, एक एम्फी थिएटर और एक बिजनेस सेंटर भी है। भारत मंडपम की हाइट 35 मीटर्स है जो कुतुब मीनार की हाइट से लगभग आधी है। नंबर 3, भारत मंडपम का आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक है। ये पूरी बिल्डिंग एक शंख के शेप में बनी हुई है और इसकी दीवारें इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट और कल्चर के अलग अलग एलिमेंट्स को दर्शाती हैं। सूर्य शक्ति जो सोलर एनर्जी हार्नेस करने के लिए इंडिया के एफर्ट्स को दर्शाती है। जीरो टू इसरो जो इंडिया की स्पेस अचीवमेंट्स को हाईलाइट करती है। पंच महाभूत जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल को सिग्निफाई करती है। नंबर 4, वसुदेव कुटुंबकम, संसार एक परिवार है का इटर्नल मैसेज भारत मंडपम की कल्चरल गैलेक्सी में 29 देशों की 29 भाषाओं में लिखा गया है। 4th फ्लोर पर जो एम्फी थिएटर है उसमें 3000 लोगों की क्षमता है। यहाँ 25 मीटर ऊंचाई पर एक व्यूइंग गैलरी है जिसे दिल्ली की खिड़की का नाम दिया गया है। यहाँ से हरियाली के बीच इंडिया गेट का शिखर और लाल किले की प्राचीर भी नजर आती है। नंबर 5, भारत मंडपम में हर हॉल की हर सीट पर ऐसे ऑडियो वीडियो विजुअल्स हैं जिसमें 16 लैंग्वेजेस समझी जा सकती हैं। पूरी बिल्डिंग में 5G वाईफाई लगे हुए हैं। डिजाइन से लेके निर्माण के लिए हर एक सामान जो उपयोग किया गया है वो पूरी तरीके से इंडिया में बना है। तो क्या आप इस अद्भुत बिल्डिंग के अंदर जाना चाहेंगे? हाँ या ना में हमें कमेंट करके बताएं। दिस इज रचना साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू वेरी सून।